शो बॉक्स में एक बर्ड को डाल देंगे, वो उस एटमॉस्फेयर से, उस बॉक्स साइज से, बॉक्स के माहौल से एक्लेमेटाइज्ड हो जाएगा, परचेज पे सही तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकेगा। अब बहुत सारे लोगों के पास ऐसा है कि शो बॉक्सेस नहीं भी हैं, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट ये है कि आप एक 1.5x3 का या 1.5x2 का एक केज ले लें, छोटी परचेज उसमें लगा दें, आप छोटी परचेज लगा दें थोड़े थोड़े फासले पर, और जितने बर्ड आपने शो के लिए रखे हैं वो उसमें छोड़ दें, तो कम से कम उससे ये भी होगा कि वो बर्ड जो है परचेज पे बैठने का आदी हो जाएगा। और फिर आप शो से पहले अपने बर्ड्स ले आएँ, और फिर वो जब परचेज पे बैठने का आदी होगा तो डेफिनेटली वो रिप्रेजेंट भी करेगा अपने आप को, प्रेजेंट भी करेगा अपने आप को शो बॉक्स के अंदर। अब बर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया तो डेफिनेटली उसको थोड़ी सी डाइट भी हमने अच्छी देनी है कि बर्ड आपका थोड़ा सेहतमंद भी लगे। तो ऑयली सीड्स की तरफ आपने जाना है थोड़ा सा। ऑयली सीड्स में आपने कनेरी सीड की तरफ चले जाएं, हैम्प सीड या भंग की तरफ चले जाएं, तुख्मे कतान की तरफ चले जाएं, सूरजमुखी की तरफ चले जाएं। ये चीज़ें आप उसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा फीड कराएं कि थोड़ा सा बर्ड साइज़ भी अपना गेन करें। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा बर्ड हो, कमज़ोर सा माड़ा सा बर्ड हो, तो वो भी शो में अच्छी तरह से आपको अपना आप नहीं दिखा सकता। और ज़रूरी ये भी नहीं कि बहुत ही अच्छा बर्ड हो तो आप शो में लगाएं और वो जीत भी जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत अच्छा बर्ड एट द टाइम ऑफ जजमेंट, जब जज उसके करीब आता है तो वो अपने आप को शो ही नहीं करता, प्रेजेंट ही नहीं करता बर्ड अपने आप, वो नीचे छुप के बैठ जाता है। इवन जज आपको 1 या 2 दफ़ा टाइम देगा, इस तरह की स्टिक्स होती हैं जजेस के पास, वो जज उठाने की कोशिश करेगा बर्ड को, 1 या 2 दफ़ा उसने उठाना है। अगर आपका बर्ड उठ के वापस पर्च पे आके बैठ गया, जिसको वो अच्छी तरह से उसने देख लिया तो ठीक है। अगर वो बर्ड आपका छुपा हुआ नीचे बैठा रहा तो फिर आपका बर्ड वो चला गया। इसके अलावा थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो शो पर्सपेक्टिव के हवाले से हैं, वो बहुत ही हमारे काबिल एहतराम दोस्त हैं, उन्होंने अभी सेंड किए हैं, तो वो मैं स्कोरिंग करते हैं। पॉइंट स्कोरिंग कैसे होती है? अब फॉर इंस्टेंस हेड देखा जाता है बर्ड का, उसकी बॉडी देखी जाती है। हेड के अलग नंबर हैं, बॉडी के अलग नंबर हैं, विंग्स एंड टेल के अलग नंबर हैं, फीट के अलग नंबर हैं, कलर के अलग नंबर हैं, कंडीशन बर्ड की कैसी है उसके अलग नंबर हैं, और डिपार्टमेंट के कैसे नंबर हैं। अब इन सब चीज़ों को जज देख के ही फैसला करता है कि ये बर्ड आपका आया विनिंग क्लास की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। अब कुछ बर्ड होते हैं उनका हेड छोटा होता है लेकिन वो अपने आप को दिखा बहुत अच्छे रहे होते हैं, या कलर उसके बहुत शार्प होते हैं, या उसकी बॉडी बड़ी अच्छी होती है, तो डेफिनेटली वहाँ से वो उस जगह से नंबर वो ले जाते हैं। इसके अलावा साइज़ की बात हमने कर ली, बाकी नंबर्स आपको बताता हूँ। नंबर कुछ भी वेरी कर सकते हैं, प्रॉब्ली जज जो है 50 to 60 या 50 to 70 नंबर एक एक्यूमुलेटेड टोटल 70 रखते हैं या 75 रखते हैं, उसके बाद फिर डिवाइड कर देते हैं। ऐसे अब हेड को यहाँ किस जज ने 15 नंबर दिए हुए हैं, बॉडी को 15 दिए हैं, विंग्स एंड टेल को 10 नंबर, फीट 5 नंबर, कलर 15 नंबर, कंडीशन 15 नंबर एंड डिपार्टमेंट 10 नंबर्स। तो इस तरह से ये नंबर्स कुछ दिए जाते हैं बर्ड को, और इस तरह से बर्ड जज होता है। ठीक है। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई सवाल है शो से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड, सो यू मे आस्क। मैं और मेरे जितने भी यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं हम लोग उसको आंसर करते हैं। कुछ लोग होते हैं शाह साहब, उनके साथ बर्ड्स अच्छे होते हैं लेकिन वो हेजिटेट करते हैं, उनके लिए क्या होता है? बर्ड्स तो बहुत अच्छे बर्ड करा रहे हैं, बहुत अच्छे बर्ड्स हैं लोगों के पास, लेकिन शो की जब बात करते हैं, जब शो पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो लोग अपना बर्ड नहीं लाते। या तो वो डरते हैं हार जाने से, या वो कहते हैं कि जी हमारा बर्ड इस काबिल नहीं है कि शो खेल सके। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें बहुत बड़े दिल के साथ आना चाहिए शो खेलने के लिए। शो में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप शो जीतेंगे या आप शो से सीखेंगे। और किसी भी ब्रीडर के लिए, चाहे वो छोटा ब्रीडर हो या बहुत बड़ा ब्रीडर हो, ये उसका एक्सट्रीम पॉइंट है कि आपका बर्ड शो बेंच पे आए और आपका बर्ड को जब एक रोजेट लग जाए, वो फर्स्ट का हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे थर्ड का हो, चाहे वो बेस्ट इन शो या बेस्ट इन क्लास का रोजेट जब लग जाता है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन होती है, मेरा ख्याल है परिंदा बेच के पैसे कमाने में सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अब एक बहुत अच्छा परिंदा आप बेच देते हैं, फॉर इंस्टेंस आप 10,000 का परिंदा बेचते हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं,
और आप कहते हैं कि बड़े पैसे मैंने कमा लिए, लेकिन नहीं, लेकिन वो आपको जब रोजेट लगेगा उस आपके बर्ड पे, तो उसका जो मज़ा आएगा ना वो अलग ही मज़ा है। तो शो के अंदर मैं तमाम अपने दोस्तों से अपील करूँगा, बहुत हम्बल अपील करूँगा कि बर्ड्स हम सब के पास हैं, बर्ड्स आप अपने शो में लगाएं। अगर कुछ हमारी हेल्प चाहिए तो मलिक साहब यहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हमारे सारे दोस्त बैठे हैं, आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किसी को भी बुला सकते हैं, हम आपके पास आएंगे, आपके बर्ड्स विज़िट करेंगे और सिलेक्शन ऑफ बर्ड्स में हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा शाह साहब, आज एक बंदा आया था संडे बाजार में, उसने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छे बर्ड्स हैं लेकिन नॉन रेगुलर, उनके बारे अच्छा। में कुछ बात हो रहा है। वो मतलब जब शो क्राइटेरिया की हम बात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी बातें आपको ये बता दूं कि 4.5 mm का रिंग अलाउड होगा, सिर्फ 4.5 mm का, जो चिक का रिंग होता है। अडल्ट रिंग अलाउ नहीं होगा, 5 mm का रिंग अलाउ नहीं होगा। जिस बर्ड के पाँव में कोई रिंग नहीं है वो अलाउ नहीं होगा। किसी भी बर्ड के पाँव में कोई फॉरेन रिंग है, इम्पोर्टेड बर्ड है, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। किसी का इम्पोर्टेड बर्ड है तो हम वो अलाउ नहीं करेंगे। हमने लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, अपने लोकल ब्रीडर को प्रमोट करना है, हमने इम्पोर्टेड बर्ड को प्रमोट नहीं करना। जब हमारा लोकल ब्रीडर प्रमोट होगा, उसका बर्ड बेंच पे आएगा, उसका बर्ड जीतेगा, तो डेफिनेटली वो बड़े दिल से नेक्स्ट टाइम और अच्छा शो खेलेगा। अब ज़रूरी नहीं कि मैं एक बहुत अच्छा बर्ड बाहर से इंपोर्ट करा लेता हूँ और शो में खिला के उसको मैं जीत जाता हूँ, तो ये मेरे जो लोकल ब्रीडर्स हैं और जो हमारे लोकल फैंसियर्स हैं उनके साथ ज़्यादती है। तो हमने उसको डिस्करेज करने के लिए लोकल बर्ड, लोकल रिंग को अलाउ किया है, इंपोर्टेड बर्ड और इंपोर्टेड रिंग्स को अलाउ नहीं किया। जिनके पाँव में रिंग नहीं है वो बर्ड तो सोच भी नहीं सकता कि खेल सकेगा। और सबसे बड़ा हमारा अलमिया यही है कि बर्ड तो ब्रीड करा रहे हैं लेकिन रिंग बनाने में बड़ा इशू हो जाता है। रिंग बना के डालें यार, आपकी पहचान है। जब आपका बर्ड कोयटा से बाहर कहीं जाता है, फॉर इंस्टेंस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं भी जाता है, तो आपकी एक आइडेंटिटी, आपका एक नाम बनता है कि यार फ़लाने ब्रीडर का ये बर्ड है। तो पता नहीं हमारे लोग क्यों इस तरह से करते हैं कि रिंग्स नहीं बनाते और रिंग नहीं डालते बर्ड्स के पाँव में। बहुत सारे इशू है जो रिंग्स नहीं बनाते, बिलखसूस उनका। कुछ ऐसे भी हैं मिसाल के तौर पे जो 5 बर्ड्स मुझसे ख़रीद कर ले गए, 5 बर्ड्स ताहिर से, जुम्मा उस्ताद से, यानी मुख्तलिफ रिंग्स हैं उनके बर्ड्स के। और कुछ ऐसे मिसाल के तौर पे उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ मेरे साथ रिंग्स से उठा लिए जुम्मा उस्ताद से, यानी उनके साथ मिक्स जो है ना रिंग्स वाले बर्ड्स हैं। ठीक, मतलब हम कहते हैं कि जैद का बर्ड, अनस का बर्ड, बकर का बर्ड, मलिक साहब का बर्ड, जुम्मा का बर्ड, मेरा बर्ड, कोई बंदा भी खेल सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी इस दफ़ा ओपन रिंग पॉलिसी है कि आप किसी का भी बर्ड खेल सकते हो। अब जब हमारे मेन शो होता है तो उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक नोवाइस सेक्शन होता है, एक चैम्पियन सेक्शन होता है। नोवाइस में तो आप किसी का भी बर्ड खेल सकते हो, लेकिन चैम्पियन सेक्शन में सिर्फ आप अपना ही रिंग बर्ड खेल सकते हो। और मैं आप लोगों को, भाइयों को, सबको बताता चलूँ कि इस दफ़ा तो हम ये ओपन पॉलिसी रख रहे हैं। प्रॉबली नेक्स्ट टाइम जब शोज़ होंगे तो हम वो सोसाइटी बेस्ड शो करेंगे, ओपन लोगों को नहीं अलाउ करेंगे। कि आप सोसाइटी से ताल्लुक़ होना, सोसाइटी से वाबस्तगी आपकी होनी ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी से वाबस्तगी होगी तो शो भी अच्छे होंगे, तवातर से शो होंगे। अब हम जिस तरह से शो कर रहे हैं वो हमारी शो टीम को और हमें सबको पता है, अंदाज़ा है कि कितनी को मुश्किलात उसमें आ रही हैं, फ़ंड रेजिंग के हवाले से और बहुत से हवाले हैं, तो उसमें बड़े इश्यूज़ हैं। जब सारे हम सोसाइटी के मेंबर होंगे और सोसाइटी को शो की तरफ हम देखेंगे तो फिर हमारे लिए ये मसले मसाइल नहीं आएंगे। शाह साहब, कोयटा के अलावा भी जो गुलिस्तान के शहर हैं उनके लोग भी पार्टिसिपेट जनाब, हाँ, ये बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमसे कुछ दोस्तों ने कांटेक्ट किया है, जिसमें खुशदार से लोगों ने कांटेक्ट किया है। माशाल्लाह उन्होंने शो बॉक्सेस भी मंगा लिए हैं। कुछ यहाँ से उनको मैंने कनेरी सीड और भंग सीड भी भिजवा दी हैं परिंदों अपने तैयार करने के लिए। उस्ता मोहम्मद से, सिब्बी से डेरा लयार से, वहाँ से लोगों ने कांटेक्ट किया है। चमन से कांटेक्ट किया है, तो चमन, खुशदार, उस्ता मोहम्मद, सिब्बी, इधर से भी मतलब बर्ड्स आ रहे हैं। तो ये शो पूरे बलूचिस्तान के लिए है। बलूचिस्तान के किसी कोने से भी कोई बर्ड अगर ब्रीड करा रहा है, कोई फैंसियर है, तो वो इस शो में बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकता है। अदर देन दैट कि हम किसी आउटसाइडर को अलाउ नहीं कर रहे, किसी और सूबे को, किसी और बलूचिस्तान के अलावा हम अलाउ नहीं कर रहे। ये सिर्फ बलूचिस्तान का शो है, ये आपका शो है, ये मेरा शो है। शाह साहब, जो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए कोई फीस भी रखी है, कुछ चार्जेस भी रखे हैं? हाँ जी, थोड़ी सी इसमें मैं बताता चलूँ कि थोड़ी सी हमारी एक मुशावरत हुई थी, जिसमें हमने ये तय किया था
कि जब हम हमने हॉल और लंच का जो हमने एस्टिमेट लगाया है वो तकरीबन 1400 रुपीज़ कॉस्ट कर रहा है पर हेड। तो 1400 रुपये हमें कॉस्ट कर रहा है हॉल चार्जेस प्लस लंच। तो हम गेस्ट अलाउ करेंगे 1000 रुपये लेंगे उनसे और वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे अभी एज अ गेस्ट या एज ए एग्जिबिटर। वो ऐसा नहीं होगा कि आज वो एज अ गेस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और शो वाले दिन वो 4 बर्ड भी अपने साथ ले आते हैं कि यार ये मेरे बर्ड भी हैं। तो इस तरह से कुछ नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन की डेट हमारी स्टार्ट हो गई है और हाजी साहब मोहतरम ने 10 सितंबर कहा है। 10 सितंबर तक हम रजिस्ट्रेशन लेंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। चाहे आप एज अ गेस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या एज एन एग्जिबिटर कराना चाहते हैं। एग्जिबिटर को ये है कि हम उससे 1000 रुपये ले रहे हैं 2 बर्ड्स के, 2 बर्ड्स प्लस लंच, वो 1000 रुपये पे करेंगे। अदर दिन दैट कि अगर आप ज़्यादा बर्ड्स की तरफ जाते हैं तो फिर 500 रुपीज़ पर बर्ड आपको एक्सीड हो जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा उस तरह से। अच्छा शाह साहब, दूसरे सूबों में या दूसरे मुल्कों में देखा जाता है जो बर्ड विन करता है उसकी बोली लगती है, उसको जो है ऑप्शन करते हैं। तो क्या गुलिस्तान में भी इसमें ध्यान बनाई गई? कारी साहब बात यह है कि हमारा ये पहला शो है। अभी नहीं मालूम कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि मैंने जो पुराने शोज़ देखे हैं, लास्ट टाइम जो हमारा लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का शो हुआ था उसमें जो बर्ड जीते थे तो वहीं जो दोस्त थे बर्ड्स फैंसियर थे उन्होंने उसकी बिडिंग की थी और उन्होंने कहा था कि जी ये बर्ड इतने में मुझे दे दो। और बड़े अच्छे ठीक ठाक पैसों में लोगों ने ग्रीन ऑफलाइन सिंपल भी लिए हैं। तो अगर आपको कोई आपका बर्ड जीतता है, आपका बर्ड शो बेंच पे आता है और आप समझते हो कि आपको इसके ठीक पैसे मिल रहे हैं तो आप दे सकते हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मेरा बर्ड को जीतता है तो मैं तो कहूँगा कि नहीं यार मैं नहीं दूंगा, कि मैं टाइटल अपने पास रखना चाहूँगा। इफ़ की बात है तो ये तो एक एजाज़ की बात है। अगर कोई बंदा बेचना चाहता है तो बिल्कुल वो बेच सकता है। एनी मोर क्वेश्चंस? शाह साहब, इसमें जो बर्ड्स की रजिस्ट्रेशन है वो भी 10 तारीख तक है जनाब। हम सारी रजिस्ट्रेशन चाहे वो एज अ गेस्ट कर, देखिए बात ये कि हमने जब बुकिंग कराई है तो 100 बंदों की कराई है, 100 बंदों की बुकिंग कराई है। अब 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हमारे पास इतना टाइम है। लेट्स सपोज़ कि हमारे पास 200 बंदा हो जाता है तो हम हॉल में जाके उनको कह सकते हैं कि यार हमारा बंदा 200 हो गया तो आप इंतज़ाम 200 बंदों का करें। ऐसा खुदा ना खास्ता ना हो कि हम शो वाले दिन जाएं और उस दिन रजिस्ट्रेशन ले रहे हों, बंदा हमने 100 रजिस्टर किया हो। बर्ड्स का कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कारी साहब एक बर्ड लाना चाहते हैं, आखिरी दिन जो है ना वो 15 ले। नहीं सर, जो आपने रजिस्ट्रेशन करा दी जिस दिन आपने उस वक्त वो पूरी लिस्ट है, मैं आपको वो शेयर करता हूँ आपके साथ। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस पे ऑलमोस्ट 20 कैटेगरीज दी हुई हैं और हर कैटेगरी में 3 बर्ड अलाउ किए गए हैं। तो आप इस पे मेंशन कर देंगे कि यार ये मेरी म्यूटेशन है, ये मेरा रिंग नंबर है, आपने बट और वो फिर ऑल्टर नहीं हो सकता। आपने सोच समझ के आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। ऐसा ना हो कि यहाँ आप कहते हैं कि जी मैं अल्बाइनो खेल रहा हूँ और शो वाले दिन आप कहें कि जी अल्बाइनो तो मेरा बीमार हो गया है और मैं लटीनो खेलूँगा, तो आपने फिर वो बर्ड जो है आपने डिस्क्वालीफाई करना है, खेलेंगे नहीं आप। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रिंग नंबर आपको रिंग नंबर देने पड़ेंगे आपको। रिंग नंबर आप इसमें मेंशन करेंगे, बर्ड की म्यूटेशन मेंशन करेंगे और कितने नंबर ऑफ बर्ड्स आप खेल रहे हैं वो मेंशन करेंगे और उनके रिंग नंबर मेंशन करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसके अलावा एक फॉर्म और है जो डिज़ाइन हुआ है जिस पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये जो भी फैंसियर ये फॉर्म लेगा, पढ़ेगा, इसको साइन करेगा और फिर वो पाबंद हो जाएगा कि जो जो चीज़ें इस पे लिखी हैं उनको फॉलो करें। ऐसा ना हो कि वो कोई मिसहैप हो, कोई मसला हो बाद में। तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा दोस्त, वो फॉर्म को ले ले, अच्छी तरह से पढ़ ले। फॉर्म बेशक आप अपना घर ले जाएं, इसको फिल आउट करें और फिर आप एक दिन के बाद मुझे, मलिक साहब को, हाजी साहब को, किसी भी दोस्त को जो हमारे साथ रिलेटेड हैं इसमें शो टीम में, उनके पास आप जमा करा सकते हैं। आई गेस मैंने बहुत बोल लिया। अब हमारे और दोस्त भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ बात करनी है, तो मैं माइक देता हूँ ज़ियाउर रहमान साहब को, आपके तवस्सुत से, आपकी इजाज़त से।